हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सैनंदन कुमार ठाकुर और अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा टिम्बर। मैं पढ़ाया था इससे पहले और अनदर बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में। जैसे मैंने मोटार के बारे में पढ़ा था, है ना, मैंने ब्रिक्स के बारे में पढ़ाया था। अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको टिम्बर। व्हाट इज द टिम्बर एंड इट्स एप्लीकेशन टू द बिल्डिंग सेक्शंस। तो स्टूडेंट्स, टिम्बर से जैसा कि जाहिर है, टिम्बर कहने का मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी क्या होगा? वैसा लकड़ी जो कि इंजीनियरिंग काम करने के लिए यूजेबल हो, उसको कहेंगे टिम्बर, राइट। तो बच्चों, पहली बात तो मैंने आपको बताया कि टिम्बर क्या है। टिम्बर को समटाइम्स टिम्बर को बाबू हम लोग लंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिम्बर को लंबर भी कहते हैं। तो बच्चों याद रहे, ध्यान से भूलना नहीं है। टिम्बर क्या कहलाता है? समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज लंबर। तो क्या होता है कि ये कुछ नहीं होता है बट यूज फॉर बिल्डिंग एंड अदर इंजीनियरिंग पर्पसेस। टिम्बर लकड़ी का वो पार्ट होता है जो कि बिल्डिंग में या फिर अनदर इंजीनियरिंग पर्पस में जो यूज होता है उसको हम लोग बोलेंगे टिम्बर, राइट। क्या होगा? टिम्बर। जलावन में यूज होगा उसको टिम्बर नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे स्मॉल वुड्स, वो उसको हम लोग टिम्बर नहीं, जलावन जो हम लोग जलाते हैं वो टिम्बर नहीं होता, ठीक है। तो टिम्बर स्पेशली एक वुड्स का नाम होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, इंजीनियरिंग पर्पसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए टिम्बर के बारे में, ठीक है। अब कहता है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ट्रीज। ट्री के ट्रंक से निकलता है। ट्री का जो तना वाला शेप होता है, तना वाला क्षेत्र होता है, जिसको ट्रंक बोलते हैं, वहाँ से निकलता है। मतलब ट्री का, पेड़ का जो मेन बॉडी होगा बाबू, वहीं से निकलेगा टिम्बर ना। पेड़ जो होगा उसका जो मेन बॉडी होगा वहाँ से क्या निकलेगा? टिम्बर निकलेगा। ट्रीज गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिम्बर विच कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स, है ना। जैसे कि बताइए बच्चे कि ट्री के बारे में बात कर लिया जाए तो ट्री कुछ इस प्रकार का होता है बच्चे, होता है कि नहीं होता है ना। ट्री कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, जहाँ से इसका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होगा। तो इस ट्री से हम लोग, ये है मेरा ट्रंक पार्ट। क्या बच्चे? ट्रंक पार्ट है। तो ट्रंक पार्ट से हमको मिलने वाला है टिम्बर मिलेगा। तो बच्चे अगर यहाँ से इसको काट दिया जाए, यहाँ से इसको काट दिया जाए, दिस इज सील, हम लोग सील बोलते हैं इसको, है ना, देहाती भाषा में। तो बच्चे ये जो भाग है वो टिम्बर के रूप में भी सर्व करेगा अपने आप को। बच्चे इसका जो यूज होता है डिफरेंट टाइप का यूज होता है। डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए, उसके अनुसार से आप इसको शेप दे सकते हैं, साइज दे सकते हैं, उसके अनुसार से आप एप्लीकेशन मिला सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ट्री जो होता है वो क्या देता है बाबू? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिम्बर देता है ना। टिम्बर क्या डिफरेंट टाइप्स कहने का मतलब होता है बच्चे कि उसके स्ट्रक्चरल बिहेवियर के बारे में हम लोग बात करते हैं। मतलब टिम्बर का स्ट्रक्चरल बिहेवियर बताएगा कि वो किस टाइप का टिम्बर है। तो आगे आओ, टिम्बर का स्ट्रक्चरल बिहेवियर के आधार पर हम कुछ स्टडी करेंगे, ठीक है। तो टिम्बर जो है बच्चे समझ में आया होगा अभी, ठीक है स्टूडेंट्स। टिम्बर का अगर क्लासिफिकेशन करोगे, है ना, ट्री जो होगा उसका जो अगर क्लासिफिकेशन करोगे, है ना, तो दो भागों में क्लासिफिकेशन कर सकते हो। एक तो होता है इंडोजीनियस, एक होता है एक्सोजीनियस, है ना। तो इंडोजीनियस और एक्सोजीनियस दोनों का देखो, ये है इंडोजीनियस और देखो बच्चे ये है एक्सोजीनियस, और ये क्या है? ये है एक्सोजीनियस, ये है इंडोजीनियस, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रहे, ये क्वेश्चन मोस्ट प्रीवेलेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में बार बार पूछता है कि राइट अ नोट अबाउट द एक्सोजीनियस एंड इंडोजीनियस ट्रीज। तो एक्सोजीनियस और इंडोजीनियस ट्रीज के बारे में नोट लिखने के लिए पूछता है, खासकर एसएससी जेईई के एग्जामिनेशन में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो जूनियर इंजीनियर का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है टिम्बर में एक्सोजीनियस और इंडोजीनियस क्या है। तो बच्चे ये चीज़ क्या है? TTI है। TTI मतलब बोले तो तावर तोड़ इम्पोर्टेंट। क्या है? तावर तोड़ इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे इसको याद करना, याद कर लेना बेहतर रहेगा। TTI समझो बिहार बोर्ड के बच्चे, जो CBSE के बोर्ड के बच्चे हैं वो समझेंगे हॉट्स। क्या समझेंगे? हॉट्स। ये सब CBSE के लिए जाहिर होता है, हॉट्स, है ना। नाम देखो, हॉट्स लिखा हुआ है। देखो बच्चे, इसका मीनिंग परमानेंट ट्रेंड में जो है आजकल की जो मीनिंग बच्चे हैं वो जब उसको बोलेंगे हॉट्स, जो बच्चे बिहार बोर्ड के होंगे वो सोचेंगे कि सर जी कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। लेकिन जिस बच्चे के पास CBSE का आधार होगा, बेस होगा, वो बच्चे उसको पढ़ेंगे हाई अदर थिंकिंग स्किल। क्या पढ़ेंगे? हाई अदर थिंकिंग स्किल। तो बच्चे इसमें कोई थिंकिंग स्किल तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ बराबर पूछता है, इसीलिए मैंने इसको हॉट्स कहा है। थिंकिंग स्किल क्या होगा? ये सब चीज़ को पढ़ने के लिए कोई थिंकिंग स्किल की जरूरत नहीं पड़ती है, बस रिमेंबरिंग कैपेसिटी की जरूरत पड़ती है कि कितना रिमेंबर कर पाते हो आप, है ना। और रियल लाइफ एप्लीकेशन में जब चीज़ को रिलेट करके पढ़ोगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है।
तो एक्सोजीनियस ट्रीज के बारे में क्या है बाबू, दीज आर ट्रीज ग्रो आउटवर्ड एंड हैव डिस्टिंक्ट consecutive unbuddings in their horizontal section। देखो बच्चे क्या होता है, देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ है ना, ये की पॉइंट है, क्या वजह है, देखो ये की पॉइंट है, इस की पॉइंट को समझना है ना, इस की पॉइंट को समझना है, इसको याद रखो। तो बच्चे देखो ये चीज जो होता है एक्सोजीनियस ट्री जो है वो क्या होता है, आउटवर्ड ग्रो करता है, मतलब कि ऐसे ग्रो करेगा, क्या कैसे ग्रो करेगा, ऐसे नहीं। और इंट्रोजीनियस ट्री जो होगा ऐसे ग्रो करेगा, मतलब इनवार्ड ग्रो करेगा वो, है ना। आउटवार्ड और इनवार्ड का मतलब समझ में आया। तो बच्चे इनवार्ड जो ग्रो करने वाला चीज़ होगा उसको बोलते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इनवार्ड, तो ये चीज़ क्या होगा, इंडोजीनियस होगा। जो आउटवार्ड ग्रो करता है उसको बोलते हैं एक्सोजीनियस, यानी कि ये चीज़ ना। देखो स्टूडेंट्स इसमें दो चीज़ आ जाता है, सॉफ्टवुड और हार्डवुड। सॉफ्टवुड क्या होगा बच्चे जी, सब चीज इसका जो उदाहरण है उसको सॉफ्टवुड कहेंगे। तो ये सब चीज़ जो आपको दिख रहा है बेसिकली सॉफ्टवुड कहने का मतलब है कि इसके पास स्ट्रेंथ की थोड़ी सी कमी होगी। बट अगर हार्डवुड के बारे में देखा जाए तो ये वुड्स जो होगा बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, कहने का मतलब है स्ट्रांग होगा, राइट। तो स्ट्रांग मेनी एस्पेक्ट्स में कोई चीज़ हो सकता है। तो बच्चे ध्यान में रखना ये है कि आप किसके बारे में चर्चा कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि हार्डवुड कहने का मतलब होता है कि वो वुड जो कि ज़्यादातर लोड से सब्जेक्टेड होगा, ठीक है। तो जो चीज़ ज़्यादातर लोड से सब्जेक्टेड होगा उसको हम कह सकते हैं कि वो हार्डवुड है। बच्चे आगे बढ़ते हैं, लंबर मोस्टली यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग पर्पसेस कम्स फ्रॉम एक्सोजीनियस ट्रीज। तो बात होता है ये कि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा चीज़ का इस्तेमाल, कौन सा ट्री जो होगा उसका इस्तेमाल ज़्यादा यूज करेंगे, ज़्यादा होगा, है ना। लेकिन इंजीनियरिंग पर्पस के लिए कौन सा ट्रीज का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो बच्चे वहाँ पर दिमाग आ जाता है टिंग टोंग ना। मतलब कि इंजीनियरिंग पर्पस के लिए कौन सा, दो टाइप का ट्रीज पढ़ा रहे हैं अभी, एक्सोजीनियस पढ़ा रहे हैं, इंडोजीनियस पढ़ा रहे हैं। तो इंजीनियरिंग पर्पस के लिए कौन सा इस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, तो बच्चे याद रखना जो ये जो चीज़ है, ये जो ट्रीज है एक्सोजीनियस, इसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा। नहीं क्या कह रहा है, लंबर यानी पिट्ठी या फिर बोलो टिम्बर बोलो, बात बराबर है। लंबर मोस्टली यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग पर्पसेस कम्स फ्रॉम एक्सोजीनियस ट्रीज। कहाँ से बच्चे, ये एक्सोजीनियस ट्री से आते हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड, इट शुड बी द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, राइट। तो बच्चे समझ में आ रही है बातें। अब आप देखो इंडोजीनियस ट्रीज क्या है, ये इनवार्ड ग्रो करेगा एंड फाइब्रस मास कैन बी सीन इन द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन एंड एज फॉर एग्जाम्पल बैम्बू। देखो होता क्या है कि जो आपका एक्सोजीनियस ट्रीज होता है और इंडोजीनियस ट्रीज होता है, जैसे मान लो दोनों ट्री का हम क्रॉस सेक्शन काटेंगे, अगर इसका क्रॉस सेक्शन काटे तो कुछ इस प्रकार का दिखा। तो होता ये है कि इस प्रकार का जो ट्री होगा, जो इंडोजीनियस होगा, उसका जो फाइबर होगा वो हमको दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि जब इसको काटोगे तो किस प्रकार से उसमें फाइबर का अरेंजमेंट है। जैसे कि बैम्बू, बांस को काट लो, नहीं बैम्बू बोलते हैं बांस को, तो बांस को काट लो और काट के देखोगे तो पता चल जाएगा कि इस ट्री को ये जो बांस होता है उसका फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब होता है कि उसका जो स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, बात पता चल जाएगा बांस को काटने से। क्यों, क्योंकि उसमें फाइबर जो होगा वो उसका जो स्ट्रैटिफिकेशन होगा, बनने का तरीका जो होगा, पैटर्न जो होगा तुमको आँख से दिखेगा, तो उसको बोलेंगे क्या, इंडोजीनियस। और देखो इंडोजीनियस में क्या होगा बच्चे, प्लांट इनवार्ड ग्रो करते हैं इसीलिए तो इसका नाम इंडोजीनियस है। प्लांट आउटवार्ड ग्रो करते हैं इसीलिए तो इसका नाम एक्सोजीनियस है। बात समझ में आया, नहीं आया कि नहीं आया। चलो, दीज हैव लिमिटेड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, इसके पास है ना, जो कि बांस वगैरह का चीज़ का इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं। देखो केन क्या है, ये केन जो है, देखो ये है ईख को बोलते हैं केन, क्या बोलते हैं केन। तो बताओ ईख का जो पौधा होगा समझ सकते हो, उसमें भी ये फाइब्रस सिस्टम दिखेगा। तो बात समझ में आई। चलो तो इस चीज़ को राइट डाउन कर लो जैसे जैसे लिखा गया। देखो बच्चों एक बात तुम लोगों को चीज़ देखने में एजिटेशन हुआ होगा कि जो मैं पढ़ाता हूँ तो कंटेंट कुछ ज़्यादा देता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, खाली मैं जितना हॉट्स लिखता हूँ उसको याद रखना, ठीक है। इसलिए मैं ये चीज़ें भी आप लोगों को देता हूँ, क्योंकि बात ये है कि आज तक कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं हुआ जिसमें बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन नहीं आया। इसलिए बच्चे ज़रूरी है कि बिल्डिंग मटेरियल को बढ़िया से पढ़ो।
है ना, और ये सीधा दिमाग के पर स्ट्राइक करता है क्वेश्चन। नहीं जैसे मान चलो मैंने क्वेश्चन किया था अभी थोड़ा देर पहले कि कौन सा ट्री का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते इसमें कि नहीं हो जाते। चाहे वो बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितना भी हॉट्स पढ़ता हो, उसे कोई बात नहीं है, माइंड टू द पॉइंट होना चाहिए, और इस केस में बच्चे फंस जाते हैं। इसीलिए कंटेंट से भागो नहीं, कंटेंट का सामना करो, कंटेंट की पढ़ाई करो, क्वालिटी की पढ़ाई करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये किसी पेड़ को काटोगे तो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन जो दिखेगा वो ये होगा। अब देखो हॉरिजॉन्टल सेक्शन कहने का मतलब क्या है, देखो हॉरिजॉन्टल सेक्शन कहने का मतलब क्या है ना, देखो बोर्ड की तरफ देखो, बोर्ड की तरफ देखोगे तो ये चीज़ दिख रहा है। देखो ये ट्री था ना, इस ट्री में देखो ये ट्री तो वर्टिकल पोजीशन में है, इधर ऐसे अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ये वर्टिकल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्टिकल हो जाएगा। अब देखो अब ये चीज़ ये डायरेक्शन कैसा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा बाबू, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो जाएगा, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो जाएगा ना। तो बच्चे देखो क्रॉस सेक्शन काटना है ऐसे यहाँ, यानी कि अगर हम ट्री को अगर यहाँ से काट दे, मतलब कि अगर ट्री ऐसे खड़ा है ऐसे काटेंगे तो मतलब हॉरिजॉन्टली काट रहे हैं ना बाबू, तो हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो क्या दिखेगा, हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो ये दिखेगा। अब देखो इस चीज़ को समझो, है ना, दिमाग से समझो इस चीज़ को। देखो ये किसी भी है ना ट्री को काटोगे तो इस प्रकार का सिस्टम दिखेगा। अब देखो ये जो सिस्टम है उसमें हर एक चीज़ का एक न एक विशेष फंक्शन होता है। देखो ये जो सबसे इंटरनल पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं पीथ। क्या बोलते हैं बाबू, उसको बोलते हैं पीथ। क्या बोलते हैं, पीथ बोलते हैं। देखो अरे देखो ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं पीथ। क्या बोलते हैं, देखो ये पीथ है। तो स्टूडेंट्स पीथ जो होता है बच्चे वो बहुत ही लूज पार्टिकल का बना होता है, मतलब इस ट्री का पूरा सिस्टम होगा पीथ होगा, राइट। और आप लोग देखते होंगे, मैं अभी थोड़ा सा चीज़ को इलेबोरेट करके बताऊंगा, पहले कंपोनेंट पार्ट का नाम जान लो। ये होता है सबसे बाहरी जो लेयर होता है ना बाबू, उसको बोलते हैं आउटर बार्क। क्या बोलते हैं, आउटर बार्क, है ना। उससे जैसे ही अंदर घुसोगे, है ना, तो तुमको मिलेगा एक और लेयर जिसको बोलेंगे हम लोग इनर बार्क। क्या बोलते हैं, इनर बार्क बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अब इनर बार्क हो गया, ये हो गया आउटर बार्क, ये हो गया इनर बार्क, है ना। और ये जो लेयर दिख रहा है उसको बोलते हैं हम लोग कैम्बियम लेयर। और कैम्बियम लेयर क्या है आगे पढ़ाते हैं। उस प्रकार से सैपवुड, देखो क्या है सैपवुड, देखो ये है मेडुलरी रेज। क्या है, ये जो दिख रहा है ये मेडुलरी रेज है, मेडुलरी रेज, है ना। ये हो गया, ये हो गया, जितने भी इसी बिजली टाइप का दिख रहा है ऐसे ऐसे, ये सब क्या बाबू, मेडुलरी रेज है। और देखो उसके बाद क्या होता है कि ये जो सिस्टम यहाँ से कुछ विशेष डिस्टेंस पर सिस्टम होगा, उसका नाम होगा हार्टवुड। क्या होगा, हार्टवुड। और देखो ये जो चीज़ है, ये जो डायमेंशन दिख रहा है, ये चीज़ उसको बोलते हैं हम लोग सैपवुड। अब सब के बारे में एक एक करके पढ़ाते हैं तुम लोगों को। देखो तो ये सब चीज़ कंपोनेंट पार्ट है इस चीज़ को, है ना। जैसे फिगर ड्रॉ किया गया वैसे ड्रॉ कर लो। आगे बढ़ते हैं। देखो पहला चीज़ था पीथ। पीथ के बारे में जानते हैं क्या है, दिस इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ कोर। देखो ध्यान से देखना है, क्या है, दिस इज द इनर मोस्ट पार्ट और कोर हैविंग सॉफ्ट टिश्यूज। अब देखो टिश्यूज क्या होता है तो जानते ही हो, टिश्यूज क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होगा। तो जो है ना इनर मोस्ट पार्ट में जो ग्रुप ऑफ सेल्स होगा उससे बनने वाला एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग पीथ बोलते हैं। बात समझ में आया, मैंने दिखाया था अभी, है ना। क्या होगा, इट इज फाउंड नियर द सेंटर ऑफ लॉग और अ लंबर। लॉग कहने का मतलब क्या होता है, देखो लॉग कहो, टिम्बर कहो, लंबर कहो, कुछ भी कहो, बात सेम है ना। तो क्या होता है वो लॉग के सेंटर में पाया जाता है। देखो जैसे कि मैं चीज़ दिखा रहा था अभी थोड़ा देर पहले, है ना। जैसे कि मैं जो काटोगे तो इस प्रकार से दिख रहा है तुमको, ये बीच में पीथ है ना, ये क्या है, पीथ है, ठीक है। तो देखो इस पूरे क्रॉस सेक्शन का जो सेंट्रल पॉइंट होगा, है ना, ये पीथ ज़्यादातर वहीं पाया जाएगा।
है ना। अगर टिम्बर हर एक प्रकार के डिफेक्ट से फ्री है तो ऐसा होगा। मतलब बच्चे अगर मान के चलिए टिम्बर में एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है, मतलब कि टिम्बर का अगर सार्वत्रिक विकास हुआ है, यूनिवर्सल ग्रोथ हुआ है, तो टिम्बर क्या होगा बच्चे, है ना, टिम्बर के बीच में ही होगा पीथ, ठीक है ना। और इस बीच वाला पोर्शन को बोलते हैं बाबू कोर। क्या बोलते हैं? कोर। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। इसी को कर्नल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नल भी बोलते हैं। देखो इसे बोलते हैं कर्नल। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगर कोर से पूछे, कर्नल से पूछे तो घबराना नहीं है। पूछ सकता है कि ये जो मेरा ट्री का क्रॉस सेक्शन है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, उसमें कोर ये चीज़ है या फिर कर्नल ये चीज़ है, तो घबराना नहीं है, वहाँ पर डायरेक्ट पीठ मारना, ठीक है। चलो तो क्या होगा, दिस इज द इनरमोस्ट पार्ट और कोर हैविंग सम टिश्यूज। तो मतलब कि हैविंग क्या बाबू, सॉफ्ट टिश्यूज। यहाँ पर क्या होगा, मतलब कि लचीला टिश्यू होगा, कमजोर टिश्यू होगा। बात समझ में आया? पीठ क्या होगा, है ना। साइज होगा, है ना, डायमीटर तो कितना छोटा है, 1.5 mm से लेकर के और 10 mm के बीच का डायमीटर होता है इसका। तो बहुत दिस इज वेरी वेरी स्मॉलर डायमीटर ऑफ फॉर दी, है ना, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर। अब बताओ 1 सेंटीमीटर तो इतने आ जाता है, इतना देखो, इतना देखो, इतना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। देखो आया समझ में। तो ये सब चीज़ जो है बहुत छोटा होता है। अब ये क्या देखो, यहाँ पर है क्या, सॉफ्ट टिश्यूज पाया जाएगा। तो जितना भी एक जैसे कि माइंड सिस्टम होगा, जो मिन्यूट सिस्टम होगा, उस चीज़ का कह सकते हैं हम लोग कि लीडिंग सिस्टम जो होगा कहीं ना कहीं उस इससे पीठ से प्रभावित होगा। बात समझ में आ रहा? तो ये सब चीज़ फील लेने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। आगे है हार्टवुड। देखो हार्टवुड क्या होता है, देखो द इनर पार्ट ऑफ द ट्री सराउंडिंग द पीथ इज कॉल्ड हार्टवुड। जैसे कि मैंने प्रीवियस फिगर में बताया था कि जो ट्री का जो इनर पार्ट होगा, जैसे कि मैंने बताया था हार्टवुड क्या था, देखो हार्टवुड था, हाँ, ये था हार्टवुड, है ना। मत देखो ये तो गड़बड़ हो गया, पीथ के सराउंडिंग में था, यानी कि पीथ तो ये है ना, तो ये है क्या है, हार्टवुड है। क्या है? हार्टवुड। देखो सराउंड पीठ के चारों तरफ ट्री का जो आंतरिक भाग होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे, उसको बोलते हैं हार्टवुड। आया समझ में? इसका नाम क्या होगा, हार्टवुड होगा। बात समझ में आ रही है? चलो अब बात आती है सैपवुड क्या है। देखो हार्टवुड में कुछ और कुछ छिपा हुआ लगता है ना। क्या है? इट इम्पार्ट्स रिजिडिटी टू द ट्रीज एंड प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर फॉर वेरियस इंजीनियरिंग पर्पसेस। देखो गांव देहात में सिल का नाम सुना होगा। क्या सुना होगा? सिल का नाम ना, कि टिम्बर में है ना ये लकड़ी जो है उसमें सिल बढ़िया है। कहने का मतलब होता है कहीं ना कहीं उस लकड़ी में जो हार्टवुड होता है बच्चे वो ज़्यादा होता है। तो जिस लकड़ी में हार्टवुड ज़्यादा होगा वो लकड़ी क्या होगा, ज़्यादा मजबूत होगा बच्चे, जान लो, है ना। और इसीलिए है ना हार्टवुड जो होगा उसके पास डीप कलर होता है ना। कोई भी लकड़ी है अगर उसको पहचानने जा रहे हो तो देखो उसमें जो हार्टवुड होगा ना उसके पास डीप कलर होगा, है ना, तगड़ा कलर, है ना, गहरा कलर होगा उसके पास। बातें समझ में आ रही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सैपवुड क्या होता है? इट इज द एरिया बिटवीन द हार्टवुड एंड द कैम्बियम लेयर। बताओ बच्चे, थोड़ा देर पहले जो फिगर पर दिखाए थे, ऐसा नहीं है कि मैं फिगर वो फिगर अब नहीं दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, है ना। देखो मैं दिखाऊंगा उस फिगर को। देखो सैपवुड है ना, देखो इस हार्टवुड और कैम्बियम लेयर के बाद के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं बाबू सैपवुड। देखो ये है सैपवुड, इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सैपवुड बोलेंगे। बात समझ में आई क्या? तो देखो बिटवीन द हार्टवुड एंड द कैम्बियम लेयर, तो सैपवुड अगर ये हो गया तो कैम्बियम लेयर क्या होगा, ये होगा ना। देखो ये हो जाएगा, देखो चलो आगे बढ़ते हैं। सैपवुड कंटेन्स लिविंग सेल्स एंड टेक्स एक्टिव पेन इन ग्रोथ ऑफ ट्रीज। यूजुअली इट इज लाइट इन कलर एंड वेट। देखो देखते होंगे जो हम लोग ट्रीज देखते हैं, मतलब कि जो पुरानी वृक्ष होती हैं उसको देखने के बाद पता चलता है कि जो मेरा जो सिल होता है डार्क कलर के बाद जैसे है ना लाइट कलर दिखता है ना। तो वो जो लाइट कलर होता है बाबू वो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं क्या, है ना, सैपवुड बोलते हैं। अब देखो ये सैपवुड जैसे खत्म होगा ना तो कैम्बियम लेयर आना स्टार्ट हो जाएगा। क्या आना स्टार्ट हो जाएगा? कैम्बियम लेयर। देखो ये है कैम्बियम लेयर,
देखो ये है, क्या है, दिस इज द कैम्बियम लेयर, है ना, दिख रहा होगा। चलो एक कलरफुल फिगर हो गया ना। तो कैम्बियम इट इज द थिन लेयर बिटवीन सैपवुड एंड इनर बार्क, इट इंडिकेट सैप विच हैज येट टू बी कन्वर्टेड इनटू सैपवुड। देखो होता क्या है, चलो इस चीज़ को समझा तो रहे हैं हम, फिगर निकालते हैं फिर। देखो ये था सैपवुड बच्चे, था ना। तो सैपवुड के बाद ये जो लेयर है इसको बोलते हैं हम लोग कैम्बियम लेयर, है ना। ये जो लेयर है, ये दिख रहा है, देखो ये लेयर दिख रहा है, देखो ये लेयर दिख रहा है। दिस लेयर इज नोन एज कैम्बियम लेयर ना। तो ये जो कैम्बियम लेयर बच्चे वो सैप का लेयर होता है। क्या होता है? सैप का लेयर होता है। मतलब कि सैप कहने का मतलब एक तरीके से सेमी लिक्विड टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा बाबू, उसका लेयर होगा ना। वो ये जो सैप जब है ना हार्ड हो जाता है तो सैप वुड बन जाता है, इसीलिए इस लेयर को बोलते हैं। ये लेयर किसका होगा बाबू? ये जो कैम्बियम लेयर है उसमें सैप रहता है, सैप रहता है। क्या रहता है? सैप रहता है। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? अब देखो इनर बार्क, इट इज द इनर स्किन और लेयर कवरिंग द कैम्बियम लेयर, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द कैम्बियम लेयर, है ना। कैम्बियम लेयर को प्रोटेक्शन देता है। देखो इनर बार्क कहाँ है इसमें, देखो ये जो है सैपवुड जो दिख रहा है, ये सैपवुड दिख रहा है। ये सैपवुड जो है बाबू, इस सैपवुड के नीचे देखो ये जो लाइन गया है, ये लाइन क्या है? ये लाइन को बोलते हैं हम लोग, है ना, इनर बार्क। इनर बार्क जो होता है बाबू सैपवुड को एक्स्ट्रा बाहरी अटैक से बचाता है। क्या करेगा? सैपवुड को बाहरी अटैक से बचाएगा, है ना। चलो अब बात आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो इनर बार्क हो गया, है ना। आउटर बार्क क्या होता है? ये आउटर बार्क, इट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ट्री। आउटर बार्क क्या होगा? पेड़ का आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होगा। मतलब कि पेड़ के ऊपर जो बाहर से आप छाल देखते हैं बच्चे, छाल, है ना, तो उसका जो लेयर होगा उसको बोलते हैं हम लोग आउटर बार्क, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स ऑफ वुड फाइबर एंड इट इज नोन एज कॉर्टेक्स, जिसको कॉर्टेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चे, है ना, कुछ समझाने वाली बात नहीं है। अब देखो नाम क्या है नेक्स्ट का? मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज देखो क्या, ये क्वेश्चन जो है ना बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेडुलरी रेज जो पढ़ाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या है? दीज आर थिन रेडियल फाइबर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम पीथ टू कैम्बियम लेयर। पीथ से लेकर, है ना, कैम्बियम लेयर के बीच का बीच तक एक ये जो है एक फाइबर एक्सटेंडेड रहता है ना। पीथ टू कैम्बियम लेयर हो गया। इट होल्ड्स टुगेदर द एनुअल रिंग्स ऑफ हार्टवुड एंड सैपवुड। It holds together the annual rings of hardwood and sapwood. One ring is added every year which decides the age of the tree. देखो बच्चे, देखो क्या होता है, देखो ये सब चीज़ें दिखाओ। सर्कुलर 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 जो दिख रहा है उसको बोलते हैं हम लोग एनुअल रिंग। इस फिगर में नहीं दिखाया गया है तो ये दिखा दो, है ना। ये जो तुमको सर्कुलर लेयर सब दिख रहा है ये क्या है? एनुअल रिंग है, एनुअल रिंग है ना। ये जो सर्कुलर लेयर दिख रहा है ये एनुअल क्या है? ये है एनुअल रिंग। अब देखो ये जो तुमको बिजली की तरह दिखा रहे थे उसी का नाम था मेडुलरी रेज। ये करता क्या बच्चे? ये एनुअल रिंग और हर एक एनुअल रिंग के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है। नहीं, अब क्या होता है बच्चे, देखो दिमाग लगाने वाली बात यह है कि जो एनुअल रिंग होगा, एनुअल रिंग, इससे हम पता कर सकते हैं कि ट्री की एज कितनी है। कैसे पता करेंगे? क्योंकि होता यह है कि एक वर्ष में एक रिंग जुटता है। क्या जुटता है? एक रिंग जुटता है। तो बच्चे बताओ, अगर किसी पेड़ का क्रॉस सेक्शन काटने के बाद 20 रिंग दिखे हमको तो क्या कहेंगे उसको? वो पेड़ 20 वर्ष पुराना है ना। तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे? उसको बोलते हैं हम लोग एनुअल रिंग बोलते हैं ना। तो क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में आता है कि एनुअल रिंग क्या है, और ऑप्शन रहेगा इट इज सच टाइप्स ऑफ क्लू विच कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ द ट्री। आपको उसमें टिक करना पड़ेगा,
है। देखिए ये फिक्शनल क्वेश्चन है, मैंने मनगढ़ंत रूप से बनाया इस क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन का बात यही रहेगा, चाहे फॉर्मेट कितना भी चेंज कर दें, क्वेश्चन जो फ्रेम होता है वो डायरेक्ट टू द पॉइंट फ्रेम होगा, है ना। आपके एग्जाम के लिए जो डिप्लोमा का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन जो फ्रेम होता है इस प्रकार से होता है। बात समझ में आई क्या? आई बात समझ में गया? चलो तो एनुअल रिंग समझ में आया बच्चे? हाँ आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिफेक्ट्स इन टिम्बर। बेसिकली डिफेक्ट्स इन टिम्बर, है ना, 5 प्रकार के होते हैं। मतलब कि टिम्बर में जो होने वाला डिफेक्ट्स होता है 5 प्रकार का होता है। डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन, डिफेक्ट ड्यू टू फंगाई, डिफेक्ट ड्यू टू इंसेक्ट्स, डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस और डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग। ये 5 को डिफेक्ट करने के बाद आप लोग टिम्बर मुक्त हो जाओगे। मतलब इन 5 डिफेक्ट के बारे में आप डिटेल स्टडी करो, नहीं तब जाके आपको कुछ ना कुछ जो मतलब कल्याण मिलेगा। तो बच्चे इसमें कितने टाइप के डिफेक्ट है? 5 टाइप के डिफेक्ट है, और हर एक डिफेक्ट को हम एक एक करके पढ़ेंगे। डिफेक्ट का मतलब तो ईजी है ना, मतलब कि टिम्बर में खराबी है ना। खराबी कितने प्रकार का होता है टिम्बर में, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए तो पहला डिफेक्ट के बारे में बात करना होगा पहले। तो डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन आ गया। क्या बाबू? डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन में आता है चिप मार्क, डायगोनल ग्रेन, टॉर्न ग्रेन, वेन। ये 4 टाइप का होता है डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन। नहीं मतलब कन्वर्जन कहने का मतलब देखो क्या है, देखो इधर देखो, ये सब चीज़ जो दिख रहा है, कन्वर्जन कहने का मतलब होता है कि जो आप ट्रीज को, है ना, जब काट रहे होते हैं, क्या कर रहे थे, जब ट्री को, पेड़ को जब काट रहे होते हैं उस केस का कंडीशन, है ना। मतलब कि मान लीजिए ये पेड़ मेरे पास इतना लंबा है, तो कन्वर्जन करने का मतलब होता है कि इस पेड़ को, इस ट्री को, है ना, इस टिम्बर को 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में बांट दें। तो 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में बांटेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है। और डिफेक्ट कैसे होगा बताते हैं, अभी फिगर दिखाएंगे तो और समझ में आएगा। देखो होता क्या है, चिप पड़ा डिफेक्ट होता है, उसका नाम होता है चिप मार्क, दूसरा होता है डायगोनल ग्रेन, तीसरा टॉर्न ग्रेन, चौथा वेन। देखो चिप मार्क क्या है? मार्क्स और साइन प्लेस्ड बाय चिप्स ऑन द फर्निश्ड सरफेस ऑफ टिम्बर। चिप्स देखो क्या है, चिप्स, साइन प्लेस्ड बाय चिप्स। देखो ये है तुम्हारा क्या, चिप मार्क। देखो ये जो साइन आ जाता है कटिंग करने के बाद, ये जो साइन आता है, कटिंग करने के बाद बच्चे ये जो साइन आता है ये है चिप का साइन, है ना। तो जो साइन चिप्स के कारण आता है उसको, है ना, हम लोग बोलते हैं क्या, देखो ये चिप के द्वारा लाया गया साइन है, इसको बोलते हैं चिप मार्क, है ना। क्या बोलते हैं इसको? चिप मार्क बोलते हैं। उसी प्रकार से, है ना, कन्वर्ट, देखो ये कन्वर्जन का डिफेक्ट है। 5 कन्वर्जन में डिफेक्ट जो हो रहा है यही 4 का डिफेक्ट हो रहा था, है ना। देखो ये जो फिगर है, ये फिगर मैं जो दिखा रहा हूँ, ये फिगर मैंने उठाया है ना, क्या किया है, उठाया है। तो चलो तो चिप मार्क ये हो गया। उसके बाद होता है डायगोनल ग्रेन। देखो जैसे तुम 100 से ट्री को काटोगे, जैसे मान लीजिए ट्री है, इस ट्री को 100 से, है ना, आरी से काटो काटो काटो, तो काटोगे तो क्या होगा, वो जिस प्रकार से आरी का यानी कि 100 का फ्लो पैटर्न होगा, है ना, रनिंग पैटर्न होगा, उस प्रकार से उसमें साइन बनता चला जाता है। देखो काट के देखोगे तो उस प्रकार से साइन बनता चला जाता है, और कुछ इस प्रकार का साइन होता है वो थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन में, उसको हम बोलते हैं बाबू क्या, डायगोनल ग्रेन बोलते हैं। नहीं, और उसके बाद आता है टॉर्न ग्रेन। टॉर्न ग्रेन जो होता है बाबू, देखो टॉर्न ग्रेन होता है, जैसे मान चलिए हम लोग टिम्बर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो टिम्बर में क्या होता है, जैसे कि टिम्बर कोई रखा हुआ है, उसमें कोई चीज़ अगर गिर गया, जैसे मान लीजिए टिम्बर है, इस पर हथौड़ा गिर जाएगा तो क्या होगा, हथौड़ा अपना शेप लेके ऊपर आएगा, मतलब कि हथौड़ा इम्पैक्ट लोड के कारण कुछ ना कुछ इसमें इंप्रेशन बन जाएगा। नहीं मतलब कि हथौड़ा गिरना तो क्या करेगा, ये गिरेगा, जहाँ गिरेगा वहाँ धंसा देगा, तो क्या होगा बाबू, टिम्बर में तो डिफेक्ट आ गया ना, तो क्या होगा बाबू कि ये जो इस प्रकार का जो साइन आता है ना, साइन कहाँ से, देखो यहाँ, देखो यहाँ, देखो यहाँ, ये साइन दिख रहा है, ये साइन देखो ये, तो ये जो साइन था बाबू वो क्या था, है ना, उसको बोलते हैं टॉर्न ग्रेन। वो कहाँ से आएगा, है ना, इम्पैक्ट लोड के कारण आएगा। इधर देखो वेन है। वेन कहने का मतलब होता है कि जैसे कि ट्री जो होता है जिसको हम सीजनिंग करते हैं, मान चलिए ये ट्री, ये पेड़ है मेरा, ठीक है, इसे सीजनिंग कर रहे हैं, मतलब कि सीजनिंग, सॉरी, कन्वर्जन कर रहे हैं, मतलब काट कुट रहे हैं, मतलब कि शेप में चेंज कर रहे हैं। तो मुझे पता चला कि यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक मैंने काट दिया, और पता चला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन में पेड़ जो है सेम नहीं है,
पेड़ डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब कि हो सकता है कि पेड़ की जो राउंडिंग सिस्टम होगा उसमें चेंजिंग हो। तो बताइए आपका साइज डायमेंशन चाहिए था अलग, आपको मिल क्या रहा है अलग चीज़। देखो इस फिगर में दिखाया गया है जैसे कि एक पेड़ था उसको काटा जाना था क्यूबाइडल शेप में। देखो क्यूबाइडल शेप में तो काटा इसने, लेकिन ऊपर है ना वांट बच गया। क्या वांट बच गया? क्या बच गया? वांट बच गया। तो इस प्रकार की चीज़ों को क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, वेन बोलते हैं। आया समझ में? क्या आया समझ में? तो इस सब चीज़ों का जो डिफिनेशन है बाबू ये पिछले पेज में लिखा हुआ था, ठीक है, ये सब चीज़ को लिख लो। देखो डायगोनल गेन क्या होगा? फॉर्म ड्यू टू इम्प्रोपर सॉविंग खराब करने के कारण हुआ ये चीज़, है ना। टॉर्न गेन क्या होगा बाबू? स्मॉलर डिप्रेशन फॉर्म ड्यू टू, है ना, फॉलिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ जब गिर जाता है या फिर पेड़ के ऊपर कोई चीज़ गिर जाएगा तो। अब क्या है? वेन क्या होता है? प्रेशर ऑफ ओरिजिनल, देखो प्रेशर ऑफ ओरिजिनल राउंडेड सरफेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग पीस ऑफ लंबर। देखो उल्टा पुल्टा टाइपिंग हो गया, इसको हम घास देंगे बढ़िया से। अभी इसको लिखे यहाँ प्रेजेंस लिखो। क्या? प्रेजेंस, प्रेजेंस ना, प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनल राउंडेड सरफेस और मैन्युफैक्चर्ड पीस ऑफ लंबर। आया समझे बाबू? तो मतलब कि है ना राउंडेड सरफेस जो ट्री का क्या सरफेस होता है बाबू, है ना, ट्री जो होगा जो सरफेस जो होता है राउंड होता है ना, राउंड राउंड राउंड। और इस प्रकार का सरफेस जब प्रेजेंट रहता है ट्री के ऊपर काटने के बाद भी तो उसको बोलते हैं हम लोग वेन। क्या बोलते हैं? वेन। आया समझ में? तो इसको बोलते हैं डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन। आगे बढ़ते हैं। डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन के बाद ये हो गया डिफेक्ट ड्यू टू फंगाई। देखो फंगाई एक प्रकार कीड़े का नाम है ना। फंगाई क्या है? एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है। तो फंगाई के कारण भी बहुत सारा डिफेक्ट आता है, जैसे कि ड्राई रॉट हो गया, वेट रॉट हो गया, ये सब चीज़ें है ना टिम्बर में कैंसर के रूप में के बराबर होता है ना। क्या होता है कि है ना एक तरीके से कह सकते हैं ना घुन लग जाना। तो बच्चे फंगाई जो होता है, फंगाई तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। देखो इसमें क्या होता है ना, फंगाई अटैक्स द टिम्बर व्हेन मॉइस्चर कंटेंट इज ग्रेटर देन 20% और देयर इज प्रेजेंस ऑफ एयर वार्मथ इन टिम्बर। होता क्या? देखो बच्चे होता क्या है कि जो तुम्हारा ट्री है टिम्बर, देखो ये टिम्बर है, ठीक है, जो टिम्बर है इसमें होता क्या है कि इस टिम्बर के अंदर अगर मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू अगर 20% से ज़्यादा होगा, 20% से ज़्यादा होगा, कहने का मतलब है कि इस टिम्बर में उपस्थित होने वाला जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है और 20% से ज़्यादा है, तो उस केस में होता क्या है बाबू? देखो होता ये है कि जो मेरा जो आउटर इन्वायरमेंट होता है उसकी कंडीशन के आधार पर इसमें फंगाई का अटैक होता है ना। मतलब कि 20% से ज़्यादा मॉइस्चर है टिम्बर में, तो कहने का मतलब समझ सकते हो टिम्बर कच्चा है। कहाँ है? कच्चा है, मतलब टिम्बर सूखा हुआ अच्छा से नहीं है। नहीं तो उस केस में टिम्बर जब अच्छा सूखा नहीं रहेगा तो क्या होगा वो, है ना, फंगाई का अटैक होता है। देयर इज प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वार्मथ इन टिम्बर। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डिफेक्ट ड्यू टू फंगाई आर, है ना, फंगाई के कारण होने वाला इंपॉर्टेंट डिफेक्ट जो होता है, पहला है ड्राई रॉट, दूसरा है वेट रॉट। देखो क्या क्या होता है। ड्राई रॉट जो होगा बच्चे, सर्टेन टाइप से फंगाई अटैक ऑन वुड एंड कन्वर्ट इनटू ड्राई फॉर्म। देखो यहाँ पर ड्राई फॉर्म जो लिखा हुआ है इसमें हम एक चीज लिखना भूल गए, ड्राई पाउडर। क्या करेगा अच्छे कि जो कन्वर्ट टिम्बर होगा उसको क्या कर देगा, है ना, ड्राई पाउडर फॉर्म में चेंज करने का प्रयास करेगा इस चीज़। ठीक है, मतलब कि क्या करता है, फंगाई अटैक ऑन वुड एंड कन्वर्ट इनटू ड्राई फॉर्म, है ना। और ड्राई फॉर्म कैसे, ड्राई पाउडर फॉर्म, ये चीज़ काटो, है ना, और यहाँ से लिखो। वेट रॉट क्या होगा बच्चे, सर्टेन टाइप से फंगाई कॉजेस केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ वुड एंड कन्वर्ट टिम्बर इनटू ग्रेइश ब्राउन पाउडर। होता क्या है कि जो मेरा वेट रॉट होगा उसमें क्या होगा, ट्री के ऊपर केमिकल अटैक होता है, नहीं क्या होगा, केमिकल अटैक होगा। तो केमिकल अटैक जो होगा तो क्या होगा बच्चे, है ना, वुड जो होगा ग्रेइश ब्राउन पाउडर में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या। तो जो वुड होगा क्या होगा, ब्राउन पाउडर में चेंज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेट रॉट। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है क्या। ये देखो ये सब चीज़ है, उदाहरण इसका ड्राई रॉट, ब्लू रॉट, ब्राउन रॉट, ड्राई रॉट, हॉट रॉट, वेट रॉट, वाइट रॉट, ये सब चीज़ इसका उदाहरण है ना। देखो तो क्या हो गया,
जो ब्लू स्टेन भी फंगाई का अटैक कारण होता है, ब्राउन रॉट ये भी, ड्राई रॉट ये भी, ये सब चीज़ किसके कारण है? फंगाई कारण है। तो जस्ट लिस्ट आउट कर लेना सबका नाम, है ना, क्योंकि हाँ अब उतना जितना जो कि ज़्यादा पूछने वाला था मैंने उसको पढ़ा दिया, और ये सब चीज़ ब्लू स्टेन सब नहीं पूछता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पढ़ाया ड्राई रॉट के बारे में और वेट रॉट के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ो। डिफेक्ट्स ड्यू टू इंसेक्ट्स, कीड़े के कारण होने वाले डिफेक्ट्स क्या होता है? देखो ये जो टिम्बर है उसमें लगा हुआ है सब कीड़ा, बड़ा महकता रहता है इस प्रकार का टिम्बर, है ना। तो क्या लगा हुआ है बाबू? तो कीड़ा लगा हुआ है। तो टिम्बर में जब कीड़ा लग जाता है, देखो ये सब चीज़ क्या दिख रहा है? ये सब चीज़ देखो, ये कीड़ा है, देखो क्या है? कीड़ा है, ये भी कीड़ा है, ये भी कीड़ा है, ये भी कीड़ा है ना, ये भी कीड़ा है। देखो पिलुआ है, पिलुआ, देहाती भाषा में सुनो, पिलुआ है, ससुरी पिलुआ है ना। तो ये सब पिलुआ क्या करता है? ट्री को खोद खोद के नाश कर देता है, नहीं तो क्या कहते हैं हम लोग, है ना, इसको बोलते हैं, इसमें चिट्टी भी रहता है ना, चीटी रहता है ना, चीटी, तो चिट्टी भी रहता है उसमें, है ना। जो भी आंट होगा चिट्टी वो भी रहता है टिम्बर में। तो बच्चे वो सब क्या करते हैं? टिम्बर को बर्बाद करते हैं। क्या करते हैं? बर्बाद करते हैं। क्या? द इंसेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिके ऑफ टिम्बर आर बेटल्स, मैरीन बोरर्स, टर्माइट्स, ये सब कीड़े का नाम है वो। तो कीड़ा जो होगा क्या करेगा? इस चीज़ को खराब कर देगा। अब वास्तव में है ना, इस प्रकार टिम्बर को छूने का भी तुमको मन नहीं करेगा, है ना। तो वो सब कीड़ा के कारण। डिफेक्ट टू नेचुरल फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस कहने का मतलब होता है आंधी तूफान, ये सब चीज़ के कारण जो डिफेक्ट होगा। स्टॉर्म जो वैसे बारिश होती है, उसके अलावा तुम्हारा जो बर्फबारी होगा, उसके अलावा तुम्हारा जो भी नेचुरल फोर्सेस है, जो भी प्राकृतिक घटनाएं है, उसके कारण जो टिम्बर में डिफेक्ट होता है उसको क्या कहेंगे? उसको डिफेक्ट टू नेचुरल फोर्सेस। देखो इंपॉर्टेंट अमंग दीज आर सेक्स। तो क्या होता है? सेक्स, है ना। क्या है ये? सेक्स, है ना, अलग नहीं पढ़ने रहा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेक्स जो है SHAKES, है ना। तो सामने वाला समझना चाहिए, ऐसे बोलना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट अमंग दीज आर सेक्स, और क्या है बच्चे? जो नेचुरल फोर्सेस के कारण जो डिफेक्ट होता है उसमें सेक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बारे में खूब भर के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है? इसमें पहला जो है कॉप सेक्स है। देखो सबका चीज़ें दिखाते हैं। कॉप सेक्स का देखो फिगर, ये देखो, ये जो है, ये जो हाफ इनकम्प्लीट जो रिंग है ना, देखो ये क्या है? इनकम्प्लीट रिंग है। तो इसे बोलते हैं हम लोग कॉप सेक। क्या है? कॉप सेक। देखो ये एक क्रैक है। क्या है? अच्छे ये क्रैक है, मतलब यहाँ ये जो डिफेक्ट होगा जो कंप्लीट रिंग के टर्म में नहीं होगा, यानी कि रप्चर, यानी कि ट्री फट जाता है। इसमें क्या हो जाता है? देखो यहाँ से यहाँ ट्री फटा होगा, फिर फट जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉप सेक। क्या बोलते हैं बच्चे? कॉप सेक बोलते हैं। चलो तो देखो कब से के बारे में क्या लिखा हुआ है? रप्चर ऑफ टिश्यूज अगर इन सर्कुलर डायरेक्शन। सर्कुलर डायरेक्शन में टिश्यू का रप्चर करने का मतलब होता है फटना। तो क्या हो रहा है? टिश्यू जो हो रहा है फट रहा है सर्कुलर डायरेक्शन में। सेपरेट वन एनुअल रिंग फ्रॉम द अदर। देखो इस फिगर में क्या हो रहा है? इस फिगर में देखो एक एनुअल रिंग दूसरे एनुअल रिंग से देखो ये अलग हो रहा है, एक एनुअल रिंग दूसरे एनुअल रिंग से अलग हो रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ों का बोलते हैं हम लोग कॉपसेक बोलते हैं। अब कहते हैं अगर ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑफ और ड्यू टू एक्सेसिव बेंडिंग ड्यूरिंग अ साइक्लोनिक वेदर। जैसे देखो ये सब चीज़ होगा कब पता है? को बहुत तूफान आ रहा है, जैसे कि मैं ट्री हूँ तो तूफान आएगा तो क्या होगा? ऐसे 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 होगा। तो मेरे अंदर क्या होगा बच्चे? एजिटेशन होगा। तो जैसे एजिटेशन होगा तो क्या होगा? और मैं ट्री हूँ तो मेरा जो एनुअल रिंग होगा, दो एनुअल रिंग चूंकि बनते हैं आपस में, एक एक वर्ष के बाद बनते रहते हैं, तो क्या होगा बच्चे? एनुअल रिंग के बीच में है ना डिसइंटीग्रेशन होने का चांस बढ़ जाएगा, है ना। तो उस केस में ऐसे 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 महंगा पड़ जाता है ना। तो उस प्रकार का जो डिफेक्ट होगा उसको बोलेंगे कॉपसेक। तो उनमें से कोई बच्चा होगा सर, वो पूछ सकता है कि सर यहाँ कॉपसेक अगर आधा चीज़ है तो बताइए सर ये तो पूरा में भी हो सकता है ना? तो हाँ बाबू पूरा में हो सकता है, तो उसको बोलेंगे रिंग सेक। अगर पूरा में देखो ये पूरा में कन्वर्जन हो गया, पूरा में रप्चर हो गया सेल्स का, पूरा में रप्चर अगर सेल्स का हो गया, यानी कि पूरा कंप्लीट सर्कुलर एनुअल रिंग दूसरे सर्कुलर एनुअल रिंग से अगर अलग हो गया, तो उस प्रकार का जो सिस्टम होगा, फीलिंग का जो क्राइटेरिया होगा, उसको बोलेंगे रिंग सेक, है ना। आगे बढ़ो, देखो रिंग सेक आगे देखो। अब ये है हार्ट सेक। क्या है ये? हार्ट सेक। देखो हार्ट सेक क्या होता है?
क्रैक्स विच एक्सटेंड फ्रॉम पीर टू सैपवुड। देखो ये सब चीज़ क्या है, ये ट्री पेड़ में आने वाला क्रैक है, ऐसा तो बहुत ही देखा होगा है। जो आजकल हमारे गांव आवास घर, गांव घर है ना, शहर, ये सब जो पेड़ पाया जाता है, जो ट्री जो टिम्बर पाया जाता है, टिम्बर, उसमें क्या होता है बच्चे, वहाँ पर क्या होता है ना कि उसको देखोगे तो लगेगा कि है ना फट गया है ना, जो पुरानी टिम्बर होती है वो फट जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं बाबू, उसको बोलते हैं हम लोग हार्ट सेक। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, हार्ट सेक बोलेंगे। चलो तो देखो ये क्या है, ये पीत था, पीत से यहाँ देखो सैपवुड तक फटा हुआ है, तो बात समझ में आ रहा है, उसको बोलेंगे हम हार्ट सेक। अकॉर्डिंग टू श्रिंकेज ऑफ इंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्री, ये सब कैसे होता है पता है, जो जब ये ट्री का इंटीरियर पार्ट श्रिंक करने लगता है, अंदर वाला पार्ट श्रिंक करने लगेगा तो इस प्रकार क्रैक होगा। तो देखो अंदर वाला पार्ट श्रिंक करेगा तो इस प्रकार क्रैक कैसे होगा, इसे मान चलो ये तुम्हारा है ना, मान चलो ये तुम्हारा पेड़ का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से। तो क्या होता है कि मान चलो ये इंटीरियर तुम्हारा पार्ट है, इंटीरियर अंदर वाला पार्ट। देखो क्या होता है कि नेचुरल फोर्सेस आए और जिसके कारण क्या होगा है ना, इस चीज पूरा चीज सिकुड़ना चाहे ना, तो जब सिकुड़ना चाहेगा तो देखो अब क्या होता है कि है ना, सिकुड़ने का जो पैटर्न होता है ना उसका सेम नहीं होता है। अगर सिकुड़ने का पैटर्न पूरा सेम होता तो ट्री सिकुड़ के छोटा बन जाता, बहुत छोटा बन जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें होता क्या है कि डिपेंड करता है कि किस प्रकार की जो कैपेसिटी किधर है, मतलब कि नेचुरल फोर्सेस इसको क्या करने देगा बाबू है ना, इसको डिफरेंट जोन में श्रिंक करने के लिए मजबूर करेगा। तो बताओ यहाँ का पार्टिकल चाहेगा कि अपने पार्टिकल को ले ले, यहाँ का भी पार्टिकल चाहेगा कि अपने पार्टिकल को ले ले, तो इस प्रकार का सिस्टम होगा। देखो तो 3 तरीके का है ना जोन निकला। देखो दिस इज द हॉट स्पॉट, क्या है ये हॉट स्पॉट जोन है। देखो तो यहाँ एक हॉट स्पॉट था श्रिंकेज का, यहाँ एक हॉट स्पॉट था श्रिंकेज का, यहाँ एक हॉट स्पॉट था श्रिंकेज का। तो इन तीनों हॉट स्पॉट के कारण ये चीज ऐसे इस प्रकार का डिफेक्ट जनरेट कर दी है। नहीं तो इसको क्या कहेंगे बाबू, हम लोग हार्ट सेक कहेंगे। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा खींचना नहीं है। देखो ये है रिंग शेक, मैं बताया था कंप्लीट अगर रिंग फॉर्म हो गया है ना, हिलाने डुलाने से, ऐसे हिलाने डुलाने से कंप्लीट रिंग फॉर्म हो गया। ये हिलेगा डुलेगा कैसे बाबू, साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक वेदर होगा तब होगा ऐसा, है ना। तो क्या होगा, देखो चक्रवाती जब चीज़ होती है तो ऐसा होगा, था ना। थोड़ा दिन पहले भारत में आया था फनी साइक्लोन आया था ना, तो फनी साइक्लोन था उस प्रकार से। और बहुत सारे जैसे कि अमेरिका में हैती शहर में भी आया था साइक्लोन। तो साइक्लोन मतलब कि चक्रवात आती रहती है और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए ये सब चीज़ का स्टडी जरूरी है। तो देखो क्या साइक्लोन के कारण क्या होगा, ट्री हिला डुला। देखो ये H8 है ना -2 लिखा हुआ है, ट्री नंबर है, ये टिम्बर नंबर है। ठीक है, ये टिम्बर को नंबर डिनोट करने का एक तरीका होता है जिसको इसमें डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या लिख दिया, H8 टिम्बर नंबर, राइट। तो ये सब चीज़ है। These are cup shakes which cover the entire ring। एक देखो ये कप शेक टाइप का होगा, लेकिन वो पूरा क्या करेगा, इंटायर रिंग को कवर कर लेगा, तो हार्ट शेक में चेंज हो जाएगा ना। मैंने इसे पहले भी फिगर में दिखाया था। अब देखो स्टार शेक क्या होता है, स्टार शेक में क्या होता है बाबू, जो आपका कैम्बियम लेयर होता है वही फट जाता है। देखो क्या हो गया स्टार शेक। These are cracks extending from bark towards sapwood। देखो ये आउटर bark है, ये आउटर bark है। तो आउटर भाग से सैपवुड की तरफ है ना, ये है ना स्टार टाइप का शेप हो जाता है। ट्री जो है तुमको स्टार टाइप का दिखेगा, फॉर्म ड्यू टू एक्सट्रीम हीट और सीवियर फ्रॉस्ट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। तो फ्रॉस्ट क्या होता है, फ्रॉस्ट कहने का मतलब होता है ना हीट और सीवियर फ्रॉस्टेशन कहने का मतलब होता है कि जो कंडीशन है ना, जो ट्री से सब्जेक्टेड कंडीशन है उसमें है ना वर्षा ज़्यादा हो रही है ना, कहते वज्रपात ज़्यादा हो रहा है, मतलब पत्थर ज़्यादा गिर रहा है, तो उसके मतलब फ्रॉस्ट एक्शन। तो फ्रॉस्ट एक्शन करने से होता है। ठीक है, तो फ्रॉस्ट एक्शन इसको बोलते हैं। देखो हीट ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो ऐसा होगा पेड़, उसके बाद फ्रॉस्ट एक्शन होगा तो ज़्यादा ऐसा होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। ये है रेडियल शेक, क्या होता है रेडियल शेक दिखाते हैं फिगर।
देखो ये है रेडियल शेक। रेडियल शेक होता है क्या है, देखो ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ तुमको दिख रहा है, ये रेडियल शेक है। होता क्या है, जब नेचुरल एजेंसीज आती हैं तो ट्री का शेप चेंज कर देता है, इसको बोलते हैं रेडियल शेक। क्या है, दीज आर क्रैक्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम हार्ट वुड टू सैप वुड। देखो हार्ट वुड से लेकर सैप वुड तक है ना, इसमें क्रैक होगा। तो हार्ट वुड कौन है, तो हार्ट वुड है ना, हार्ट वुड यहाँ है, ठीक है, ये है तुम्हारा हार्ट वुड। अब हार्ट वुड से देखो सैप वुड तक, यहाँ तक सैप वुड, तो यहाँ तक पहुँच गया। मतलब कि रेडियल से क्या होगा, हार्ट वुड से लेकर सैप वुड तक होगा। सिमिलर टू स्टार शेक बट फाइन इरेगुलर एंड निमरस, है ना, ये इरेगुलर होता है, मतलब इसे कोई पैटर्न नहीं होता। देखो इसे कोई पैटर्न है, कोई पैटर्न है इसका, है ना। और देखो निमरस कहने का मतलब होता है ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा नंबर में होता है। मतलब स्टार शेक्स में होता है क्या है कि चीज़ें कम क्रैक में आती हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा देखो कितना टाइप का क्रैक है, देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, तो वो ज़्यादा क्रैक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसके पास इरेगुलर पैटर्न भी होगा, निमरस भी होगा, मतलब ज़्यादा भी होगा। हम देखो आगे क्या है, ऑकर्स व्हेन ट्री इज एक्सपोज्ड टू सन फॉर सीजनिंग आफ्टर बीइंग फेल डाउन। ये तब होता है जैसे मान लीजिए कोई पेड़ जब मतलब कि बारिश में गिर गया, अब उस पेड़ को आप लेकर क्या किए, सुखा दिए, तो उस प्रकार का है ना, इस प्रकार का डिफेक्ट आने का चांस ज़्यादा रहता है ना। तो इसीलिए बच्चे जो पेड़ पूरी तरीके से परिपक्व हो गया है, पूरी तरीके से यील्ड कर गया है, उस पेड़ को ही काटना चाहिए, ना कि आप कच्चे पेड़ को काट दे। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई पेड़ है जिसकी एज पूरी नहीं हुई है, वही ना जाके गिरेगा, गिर सकता है। मतलब बारिश आया, तूफान आया, जिसके कारण पेड़ गिर गया, अब उसको आप सुखा दीजिएगा, कहने का मतलब उसका एज नहीं हुआ है, अब उसको सुखा रहे हैं आप, तो सुखाइएगा तो क्या होगा, इस प्रकार का डिफेक्ट आने का चांस ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं रेडियल शेक। आगे बढ़ो, तो अब है रिंड शेक, रिंड गॉल्स। रिंड गॉल्स क्या, देखो होता क्या है कि जब ट्री जो होता है, ट्री में अगर इम्प्रॉपर सिस्टम नहीं हो, देखो होता क्या है, देखो दीज आर पार्टिकुलर कर्व्ड स्वेलिंग्स ऑन बॉडी ऑफ द ट्री, टिम्बर इन दिस पार्ट इज वेरी वीक एंड नॉट ड्यूरेबल। होता क्या है, जैसे कि जो बर्फबारी वाला जगह होता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर वगैरह, उसमें क्या होता है, जो पेड़ होता है उसमें जो टहनियाँ तो निकलती हैं, लेकिन क्या होता है वो सेल कर जाता है। तो लगता है कि जो पेड़ जो है, पेड़ का कुब्बर निकल गया है। क्या निकल गया है, कुब्बर निकल गया है। नहीं, क्या कहते हैं उसको हम लोग देहात में कहते हैं कि मान चलिए कोई आदमी खड़ा है, देखते हैं सब पिट्ठी ज़्यादा निकला हुआ, तो कहते हैं रे कुब्बरा, कुब्बर निकल गया तुम्हारा। तो इस प्रकार से क्या हो गया बाबू, ये पेड़ जा रहा था सीधे, लेकिन इंस्टेंटेनियसली क्या होता है बच्चे, वहाँ पर पेड़ पर एटमॉस्फेरिक एजेंसी जो काम करती है, उसके कारण क्या होता है, पेड़ का जो सिस्टम होता है उसमें स्वेल आउट हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है ना। तो इससे बन जाता है क्या, देखो स्वेलिंग कहने का मतलब था फूलना। तो ट्री का ये पार्ट फूल गया है ना, ट्री का ये पार्ट क्या गया, फूल गया, तो इसको बोलते हैं रिंड गॉल। क्या बोलते हैं, रिंड, RIND, रिंड, GALLS, रिंड गॉल्स। ये पेड़ था, देखो ठीक है, बस समझ में आया, इसको बोलते हैं रिंड गॉल्स। अब देखो नोट्स क्या होता है ना, नोट्स देखो, नोट्स होता है क्या है ना, ये तो मतलब कि आज तक मैंने जो क्वेश्चन देखा है ना, तो एक्सपीरियंस कहता है कि ये नोट्स को तो स्टूडेंट को रट ही जाना चाहिए। बड़ा पूछता है नोट्स, देखो क्या है, देखो क्या है, तो these are the bases of branches or limbs which are broken or cut off from the tree. Continuity of wood fibers is broken by knots. They form a source of weakness. होता क्या है, जैसे कि मांग चलो ये तुम्हारा है एक ट्री, नोट देखो क्या है, एक प्रकार का एक कटा हुआ पार्ट है। देखो ये पार्ट तुम्हारा निकला हुआ था, तुमने इसको क्या किया, काट दिया। क्या किया, काट दिया। तो तुम इसको काट दोगे तो क्या होगा, ये सड़ना शुरू हो जाएगा, है ना, ये सड़ना शुरू हो गया, अंदर तक जाके सड़ जाएगा ये, है ना। क्या करेगा, अंदर तक जाके सड़ जाएगा, है ना। तो अंदर तक जाके सड़ जाएगा तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा, काटोगे तो इस प्रकार का दिखेगा तुमको। तो क्या होता है बाबू, इसमें होता है ऐसा, ये है कि जो नोट्स होगा उसमें क्या होता है कि ये जो चीज़ जो है, ये चीज़ ट्री के मतलब कि जो टिम्बर है उसके साथ नहीं रहता है, इस चीज़ में से है ना एक गोली टाइप का निकल जाता है। देखो देखिए, जैसे कि ये एक फाइबर प्लेट था, एक मतलब वुड प्लेट था, इसमें नोट्स एक ऐसा डिफेक्ट है जिसको वुड से बाहर कर लेते हैं, बाहर निकाला जा सकता है ना। तो जनरली जो आम तौर पर जो गांव में या फिर शहरों में जो देखा जाता है डिफेक्ट, वो नोट्स ज़्यादा देखा जाता है कि भाई नोट्स इसमें है कि नहीं है ना। नोट देखेगा उसको, पता नहीं उसके गांव के लैंग्वेज में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका इंग्लिश लैंग्वेज नाम है नोट्स। नहीं, टेक्निकल लैंग्वेज में इसका नाम क्या है बाबू, नोट्स, KNOTS, ठीक है। तो नोट्स क्या होता है बाबू, ये सब चीज़ होता है कि अगर आप है ना ट्री, ऐसे मान चलो मैं एक ट्री हूँ, पेड़ हूँ,
मेरा ये ब्रांच है, अब इसको यहाँ से काट दो, गिर गया, यहाँ पर आ गया, अब ये सरेगा, सरना स्टार्ट होगा, यहाँ तक सर गया, यहाँ तक सरेगा तो क्या होगा बाबू, यहाँ पे एक इंप्रेशन बना देगा। अब जब देखो इंप्रेशन बनाने के बाद क्या होगा, सरा हुआ पार्ट इसी में रहेगा। तो होता क्या है कि जब इसे आपको जब इसे आप कन्वर्जन करोगे, है ना, तो इस प्रकार का कुछ दिखेगा, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नोट्स। क्या बोलते हैं बाबू, नोट्स। ठीक है, तो चलो ट्विस्टेड फाइबर होता है। देखो क्या होता है, जब ज़्यादा तो आंधी तूफान आता है तो फाइबर जो मान चलो ये मेरा बांस है ना, बांस बैम्बू। अब जो इस बैम्बू में ज़्यादा हवा वगैरह आएगा तो बैम्बू क्या हो जाएगा, टेढ़ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब कि इस बैम्बू का जो फाइबर हो जाएगा वो ट्विस्ट कर जाएगा, टेढ़ हो जाएगा। देखते हो ना, बांस, टेढ़ा बांस बहुत खराब होता है ना, देखते हो। तो गांव देहात में रहते हो तो देखते ही होंगे। तो जो टेढ़ा बांस होता है बाबू, क्या होता है, बहुत खराब होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये सब चीज़ कैसे हुआ, ये सब चीज़ वेदरिंग एजेंसीज के कारण हुआ, नेचुरल फोर्सेस के कारण हुआ। मतलब कि इस ये जो चीज़ दिख रहा है इसका फाइबर ट्विस्ट कर गया है। बात समझ में आ रही है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्विस्टेड फाइबर। फाइबर्स ऑफ वुड आर ट्विस्टेड इन वन डायरेक्शन, है ना, कॉजेड बाई ट्विस्टिंग ऑफ यंग ट्रीज बाई फास्ट ब्लोइंग वाइंड, है ना। देखो होता क्या है, जब पेड़ ट्विस्ट करता है ना, पेड़ जब है ना लचीला डांस करेगा तो क्या होगा, उसका फाइबर है ना ट्विस्ट कर जाएगा। देखो इसमें है क्या, देखो ये फाइबर का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है ना, ये कुछ इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से ये कुछ है। तो मतलब कि फाइबर जो है बाबू, है ना, किसी एक डायरेक्शन में ट्विस्ट कर जाता है ना, जिसके कारण पेड़ टेढ़ा हो जाता है। पेड़ का टेढ़ा होने का कारण क्या है जानते हो, अगर हवा नहीं बहे तो बांस का पेड़ भी टेढ़ा नहीं होगा। टेढ़ा वो इसीलिए होता है क्योंकि उसमें हवा लगता है, तो हवा लगता है तो इधर ऐसे मस्ती करेगा पेड़। जब ऐसे मस्ती करेगा तो उसका फाइबर अप्रोक्सीमेटली लगभग ट्विस्ट कर जाता है ना, देखते हो ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्विस्टेड फाइबर। फाइबर कहने का मतलब होता है बाबू, है ना, ब्रिक ट्री जो होगा, ट्री के अंदर का पार्ट, है ना, अंदर का जो स्ट्रक्चरल है ना यूनिट होगा उसको फाइबर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो अपसेट्स क्या है, वुड फाइबर विच आर इंजोर्ड बाय क्रशिंग और कंप्रेशन ड्यू टू इम्प्रॉपर फॉलिंग ऑफ ट्री और एक्सपोजर ऑफ यंग ट्री टू फास्ट ब्लोइंग ट्री। होता क्या है, जैसे कि मान चलिए आपने ऐसा चीज़ बहुत बार देखा होगा। होता क्या है, जैसे मान चलिए ये एक बांस का पेड़ है, मान लेता हूँ ये मैं, देखो होता क्या है, होता ये है कि देखो होता ये है, ये मान ले लो ये कोई बांस का पेड़ है ना। एक्चुअली एक काम करने दो मुझे, राइट। मान चलो ये मेरा ज़मीनी लेवल है, इससे बांस का पेड़ ऐसे है, ऐसे देखो कलरफुल अपने मन बन रहा है। तो ऐसे बांस का पेड़ कैसे था बाबू, ऐसे था, ठीक है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा था। तो ये जो ट्री है पुराना है, मान चलो कोई ऐसा पेड़ है जो कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ना, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये पुराना ट्री आएगा इसके देह पर गिर जाएगा। मान चलो यहाँ पर गिर गया तो क्या होगा, इसका जो मतलब ये ज़्यादा स्पीड, यानी कि ये क्या था, स्पीड से ग्रो करने वाला था, स्पीड। तो क्या करेगा, जहाँ पर गिरेगा, मतलब कि जहाँ पर ये इसको बढ़ने में डिस्टर्ब कर रहा है वहाँ से अपना रास्ता डेविएट करेगा और फिर बढ़ेगा, ये रुकेगा नहीं, ट्री फिर बढ़ेगा। मुझे मान के चले अगर इस फिगर के अनुसार देखें तो यहाँ तो नहीं, लेकिन यहाँ इसको डेविएट करेगा तो ये चीज़ ऐसे करके फिर बढ़ जाएगा, है ना। देखो तो मतलब क्या हो गया, एक ओल्ड ट्री था, एक हाईली स्पीड यानी कि स्पीड ग्रोइंग ट्री था। तो किसी एक ट्री का किसी स्पीड ग्रोइंग ट्री पर जब आगे मान लीजिए कोई डिस्टर्बेंस आता है तो स्पीड ग्रोइंग ट्री जो होगा अपना रास्ता बदल लेगा और फिर जाके ऊपर बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पर इसका फाइबर जो होगा, इस ट्री का फाइबर यहाँ पर है ना, देखो ऐसे हो गया, ऐसे होगा कि नहीं हो गया, ऐसे होगा कि नहीं हो गया। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होगा उसको बोलते हैं बाबू, है ना। देखो इसको बोलते हैं हम लोग अपसेट बोलते हैं। नहीं कहते हैं तुम हमको अपसेट कर रहे हो, मतलब कि डिस्टर्ब कर रहे हो हमको। तो डिस्टर्ब करेगा तो क्या होगा, ये अपना फाइबर चेंज किया फिर बढ़ जाएगा आगे, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग अपसेट। ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ है डिफेक्ट, है ना। जब मान चलो अगर चलो अगर सीधी चीज़ की ज़रूरत है, अगर सीधी चीज़ की ज़रूरत है तो उस केस में तो अब ये वहाँ पर ये काम नहीं करेगा ना, इसका स्ट्रेंथ कम तो कर देगा ये, बस में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑफसेट्स।
अब देखो लास्ट एंड लास्ट है डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग। क्या है? डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग। और मतलब कि जो टिम्बर जो है उसको सुखाने के दौरान कौन सा डिफेक्ट होता है उसको देखो। और सीजनिंग कहने का मतलब होता है कि टिम्बर को सुखाने की प्रक्रिया को हम लोग सीजनिंग कहते हैं। मतलब टिम्बर से मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग सीजनिंग कहते हैं। क्योंकि आप लोग जब टिम्बर काटते हो तो मतलब कि जब ट्रीज को काटते हो तो उसमें वो कच्चा होता है। अब उसको जब सुखाओगे नहीं तो कैसे यूज करोगे? तो इसलिए क्या करते हो अब उसको पहले हम सुखाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सीजनिंग। तो सीजनिंग क्या होगा? द डिफरेंट इफेक्ट्स विच अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग आर एज फॉलोज: बो, केस हार्डनिंग, केज हार्डनिंग, चेक, कोलैप्स, कप, हनीकॉम्बिंग, रेडियल, स्प्लिट, ट्विस्ट, रैप। ये सब चीज़ है ना, इसका नाम है ना लिस्ट आउट कर लेना, ये ज़रूरत इतना नहीं रहता है, दिस इज नॉट मच मोर इम्पोर्टेंट, राइट। तो इसको बोलते हैं सीजनिंग कारण होने वाला डिफेक्ट। अब देखो क्या है रिक्वायरमेंट ऑफ गुड टिम्बर। एक अच्छा टिम्बर के लिए क्या जरूरी है? एक अच्छा टिम्बर होने के लिए क्या आवश्यकता है? देखो पहला रिक्वायरमेंट है इट शुड हैव यूनिफॉर्म कलर एंड रेगुलर एनुअलिटीज। क्या है? इट शुड हैव यूनिफॉर्म कलर एंड रेगुलर एनुअलिटीज। आखिर ये क्या दिया? जो मेरा सिस्टम जो है टिम्बर का उसके पास कैसा होना चाहिए? एक तरीके का कलर होना चाहिए, यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए, है ना। इट शुड हैव यूनिफॉर्म कलर एंड रेगुलर एनुअल रिंग्स, है ना। और कैसा होना चाहिए बाबू? रेगुलर एनुअल रिंग्स होना चाहिए। रेगुलर एनुअल रिंग्स कहने का मतलब होता है इसकी वो जो रिंग देख रहे थे, वो जो चीज़ देख रहे थे वो रेगुलर होना चाहिए। मतलब कि इसका पैटर्न हमको दिखना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। मतलब कि ये जो चीज़ है वो रेगुलर होने का मतलब है कि ट्री का एक अच्छा विकास होना चाहिए, ठीक है। तो एनुअल रिंग्स क्या करता है वो हमको हेल्प करता है ट्री का एज फाइंड करने में, है ना, याद रखना। गुड टिम्बर शुड हैव ब्राइट अपीयरेंस एंड सिल्की लस्टर। लस्टर कहने का मतलब होता है एंड एक्सपोजर, मतलब कि लस्टर कहने का मतलब होता है बाहरी दिखावा, है ना। तो जो अच्छा टिम्बर होता है उसके पास जो लस्टर होगा वो सिल्की होगा, मतलब कि ऐसा लगेगा कि दिस इज है ना सिल्की। अब फील कर लो सिल्की क्या होता है, ठीक है। तो क्या होगा? सिल्की लस्टर इसके पास होगा। देखो गुड टिम्बर शुड हैव ब्राइट अपीयरेंस, मतलब चमकीला अपीयरेंस होना चाहिए एंड सिल्की लस्टर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इट शुड गिव अ क्लियर साउंड व्हेन स्ट्रक। जब दो ट्री से टकराओगे, मान चलो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक ट्री का पार्टिकल है, एक दूसरा पार्टिकल है, दोनों में टकरा रहा हूँ टन 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 ना। तो क्या होगा बाबू? दो ट्री के बीच में है ना, दो ट्री के बीच में है ना एक क्लियर रिंगिंग साउंड निकलना चाहिए ना, एक क्लियर रिंगिंग साउंड निकलना चाहिए, है ना, मतलब क्लियर साउंड निकलना चाहिए। वह जब उसको हम स्ट्रक करेंगे, जो रिंगिंग साउंड देगा वो मजबूत ब्रिक होगा, जो डल साउंड देगा ना वो बेकार ब्रिक होगा। समझ में आया? बेकार देखो ब्रिक की बात कर रहे हैं तो टिम्बर होगा, जो क्लियर रिंगिंग साउंड देगा वो मजबूत टिम्बर होगा, और जो मतलब कि डल साउंड देगा, है ना, भारी साउंड देगा, वो क्या कहलाएगा, है ना, वो मतलब कि कम स्ट्रेंथ वाला टिम्बर होगा, ठीक है। चलो टिम्बर शुड बी वेल सीजन्ड। टिम्बर जो अच्छा से है ना सुखाया गया होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम नेचुरल डिफेक्ट्स से फ्री होना चाहिए, मतलब फ्री होना चाहिए जैसे कि नोट्स वगैरह, सेक्स नोट्स, ये सब चीज़ से भी फ्री होना चाहिए। गुड टिम्बर शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय वुड रॉटिंग, फंगाई एक्सेट्रा। तो फंगाई जो देखो वुड रॉटिंग, है ना, क्या होता है कि ड्राई रॉट, वेट रॉट, जितने भी रॉट्स है वो सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ मतलब कि एक प्रकार का डिफेक्ट्स है, तो इस सब चीज़ से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा फंगाई से जो होगा उसका डिफेक्ट नहीं होना चाहिए इस पर। इट शुड बी हार्ड, ड्यूरेबल एंड टफ। ये टफ होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए और ड्यूरेबल होना चाहिए, है ना। और इसके अलावा टिम्बर शुड नॉट स्प्लिट व्हेन नेल इज ड्राइवन इनटू इट। तो नख जब आप घराते हैं, मतलब ये टिम्बर है तो इसमें आप नख ऐसे गरा रहे हैं, तो ये जो नख है आपके इसके अंदर नहीं पेनेट्रेट होना चाहिए, तो टिम्बर अच्छा माना जाएगा। हाँ, टिम्बर शुड नॉट स्प्लिट व्हेन, फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी स्वीट टू स्मेल विच वेन फ्रेशली आउट। देखो जब टिम्बर जो निकलता है ना, जैसे कि मान चलो टिम्बर जो है ना सीजन होकर निकलता है यूज के लिए, तो उसका स्मेल जो होगा वो स्वीट होना चाहिए, मीठा स्मेल होना चाहिए, है ना। तो जाके देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा उसका स्मेल सूंघने में, है ना, मीठा स्मेल है। तो वो जो स्मेल होगा वो कैसा होगा? मीठा स्मेल होगा टिम्बर का, ठीक है। चलो
तो टिम्बर का स्मेल का फील लेना है। जैसे किसी घर में नया अगर मान चलो टिम्बर अगर जस्ट उसको अगर आप है ना सीजन करवा के लाए हैं, कन्वर्जन करवा के लाए हैं, तो उसका जो स्मेल होगा अच्छा होगा, स्वीट होगा। ठीक है, चलो अब आ रही है सीजनिंग ऑफ टिम्बर। ये है क्या, मैंने बताया अभी सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या था। ये टिम्बर को जो हम लोग मॉइस्चर कंटेंट रिमूव कर रहे थे उसको बोलते हैं सीजनिंग, है ना। डिफिनेशन लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग टिम्बर और रिमूविंग मॉइस्चर ऑफ सैप प्रेजेंट इन ए फ्रेशली फेल्ड टिम्बर, है ना। फ्रेशली फेल्ड टिम्बर्स अंडर मोर और लेस कंट्रोल कंडीशन इज कॉल्ड एज सीजनिंग ऑफ टिम्बर। A well seasoned piece of wood should have 10% to 12% moisture equal to atmospheric humidity of a place। मतलब कि टिम्बर जो होना चाहिए एक अच्छा सीजन टिम्बर वो टिम्बर होता है मतलब जिसमें 10 से 12% मॉइस्चर कंटेंट होगा। 10 से 12% मॉइस्चर कंटेंट करने का मतलब होता है कि जो उस टिम्बर का इंटायर वॉल्यूम सिस्टम है, उस इंटायर वॉल्यूम सिस्टम का 10 से 12% है ना वॉल्यूम सिस्टम का हो या वेट सिस्टम का हो। तो जो टिम्बर में जो इंटायर वेट है, वेट का 10 से 12% मास उसमें मॉइस्चर रहेगा। ऐसी बात हो रही है किसमें, तो यहाँ पे टिम्बर में। पास में आएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग है ना सीजनिंग ऑफ टिम्बर। अब देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या होगा। इसका उद्देश्य क्या होगा, टिम्बर में से टिम्बरिंग का सीजनिंग करने का उद्देश्य क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है ना 4 नंबर पूछेगा, है ना। इसको हल्के में मत लेना। क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इज मिनिमाइज श्रिंकेज, वार्पिंग एंड स्प्लिटिंग, अलग अलग होने को यानी रोकता है। इसके बाद टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिंग पावर। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिंग पावर मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मान लो अगर टिम्बर में अगर सीजनिंग नहीं करोगे तो टिम्बर कच्चा रह जाएगा, उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा। तो जब इसे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो जब उसमें आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई दोगे तो कंडक्शन कर सकता है। इसीलिए अगर सीजनिंग कर देंगे तो कंडक्शन को रोक देगा वो, मतलब कि वो अच्छा उसके प्रति रेसिस्टेंस देगा, है ना, अच्छा स्ट्रेंथ देगा। अगर हम लोग सीजनिंग कर देंगे ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा देगा। ये इसका है ना ऑब्जेक्टिव है। एंड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अटैक्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड फंगस। जितने भी कीड़े मकोड़े लगते हैं वो सीजनिंग इम्प्रॉपर सीजनिंग के कारण ही लगते हैं। मतलब कि अगर अच्छा सीजनिंग नहीं होगा तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट आएगा, मॉइस्चर कंटेंट आएगा तो फंगाई अटैक होगा। अब देखो इंडस्ट्रियल टिम्बर क्या है, वेनियर्स होता है, प्लाईवुड होता है, एक दो और होगा, फाइबर बोर्ड्स होता है, उसका थैंक यू होगा। चलो तो है ना इंडस्ट्रियल टिम्बर क्या होता है बाबू, जो आजकल के जो टिम्बर है जो कि बराबर यूज़ किए जाते हैं आजकल जो टिम्बर जो है, मतलब कि जैसे कि प्लाई वगैरह हो गया तो उसको बोलते हैं ना इंडस्ट्रियल टिम्बर। पहला उसमें वेनियर्स। क्या है वेनियर्स, क्या होता है, दीज आर थिन शीट्स ऑफ 0.4 mm to 0.4 mm to 6 mm थिक, 6 mm थिक होगा। टिम्बर सुटेबल फॉर वेनियर्स आर महोगनी। महोगनी का नाम सुना है, जिससे बंदूक बनाया जाता है। महोगनी के पेड़ जो होता है उससे बंदूक बनाया जाता है। तो महोगनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओक एक टिम्बर का नाम है ना। रोजवुड, शीशो सुना है, शीशो सुना होगा, है टीक यानी कि सखुआ। तो शीशो हो गया, सखुआ हो गया, महोगनी हो गया, ये सब चीज़ का यूज करते हैं किसे बनाने में, वेनियर्स बनाने में, इतना पतला पतला सीट बनाने में। ठीक है, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस प्लाईवुड, बैटन बोर्ड्स एंड लेमिन बोर्ड्स। क्या होता है ना, प्लाईवुड्स बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। जो ये सब चीज़ होगा वेनियर्स, इसका इस्तेमाल प्लाईवुड बनाने में करते हैं। होता ये है कि प्लाईवुड क्या होता है, नंबर ऑफ वेनियर को आप जब साट दोगे एक साथ, है ना, कोहेसिव मटेरियल से, है ना, एडहेसिव मटेरियल से जब साट दोगे तो एक साथ तो वो प्लाई बन जाएगा। देखो प्लाईवुड क्या होगा, दीज आर मोर वेनियर इन ऑड नंबर्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर विथ डायरेक्शन ऑफ ग्रेन ऑफ सक्सेसिव लेयर एट राइट एंगल टू ईच अदर। चलो एक चीज़ को समझते हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। मान चलो ये वेनियर जो है, एक वेनियर क्या था बाबू, एक सीट था, ऐसे इस प्रकार का सीट था वेनियर, जिसमें इसका प्रत्येक सीट का जो फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार का है ना। तो जैसे हम प्लाईवुड बनाते हैं तो ऑड नंबर ऑफ वेनियर यूज करते हैं, इवन नंबर ऑफ वेनियर यूज नहीं करते हैं। तो बताओ ये जो वेनियर है, एक वेनियर के ऊपर दूसरा वेनियर, तीसरा वेनियर, चौथा वेनियर, पांचवा वेनियर डालेंगे इस प्रकार से अपने अनुसार से थिकनेस पाने के लिए। तो बताओ इस पर जब हम दूसरा वेनियर डालेंगे और मान चलो इसका डायरेक्शन जो फाइबरस डायरेक्शन है ये है, इस वेनियर का फाइबर डायरेक्शन किधर है, इधर है ना। तो दूसरा जो डालेंगे उसका फाइबर डायरेक्शन किधर होगा, आएगा तो इसी पर, लेकिन उसका जो फाइबर डायमेंशन होगा बाबू किधर होगा, उसका जो फाइबर डायमेंशन होगा वो इधर होगा। मतलब कि
दूसरा डालें तो 5 डायमेंशन किधर आ गया, इधर आ गया, ऐसे आ गया 5 डायमेंशन, मतलब कि ऊपर की तरफ। मतलब कि अगर एक पहला लेयर तक का पट्टा फाइबर डायरेक्शन अगर इस दिशा में है तो दूसरा डायरेक्शन का फाइबर डायरेक्शन में होगा इस दिशा में होगा, मतलब कि जस्ट 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री स्पेस में नहीं होगा, 90 डिग्री उस मतलब कि प्लेन में होगा। जैसे कि मैंने के लिए मैंने एक प्लेन कंसीडर किया था, उसमें 90 डिग्री अगर एक फाइबर इधर जा रहा था तो दूसरा फाइबर इधर जाएगा, हाँ समझ में। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्लाईवुड का मेकिंग पैटर्न होता है ये, है ना। इसके बाद दूसरा वेनियर डालें, है ना, फिर इसी डायरेक्शन में वेनियर डालेंगे, है ना, इसी डायरेक्शन में डालेंगे, फिर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डालेंगे, फिर इसी डायरेक्शन में डालेंगे, फिर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डालेंगे। तो इसे करते करते एक थिकनेस मिल जाता है, उसको हम लोग प्लाई बोलते हैं। तो प्लाई क्या होगा बाबू, नंबर ऑफ वेनियर्स का एक समेशन होगा, इंटीग्रेशन होगा विद द हेल्प ऑफ एडेसिव मटेरियल्स। एडेसिव मटेरियल के रूप में, है ना, लोग, है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, है ना, फेविकोल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं बाबू प्लाईवुड। प्लाईवुड बनाने के लिए स्पेशल फैक्ट्रीज होता है जहाँ पे वेनियर्स को जोड़ा जाता है बस में। चलो, प्लेसिंग ऑफ वेनियर्स नॉर्मल टू ईच अदर इंक्रीजेज द लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ ऑफ प्लाईवुड। जैसे कि आप जो प्लेसिंग कर रहे थे नंबर, तो स्टूडेंट्स देखो मैंने बताया कि प्लाईवुड का जो अगर हम चलिए हम लोगों ने क्या किया, अभी डायरेक्शन चेंज कर दिया था। प्लाईवुड बनाने के लिए वेनियर्स का जो डायरेक्शन चेंज कर दिया था उसके अनुसार से मैंने देखा कि जब वेनियर्स का जब हम लोग डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो उसका जो मतलब कि जो एक तरीके से ये कहिए कि प्लाईवुड बनाने के लिए जो मतलब स्ट्रेंथ होगा प्लाईवुड का वो बढ़ जाएगा। देखिए एक जो वेनियर का एक जो मतलब कि फाइबर था इस डायरेक्शन में था, वेनियर का एक फाइबर सिट ये है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एंड दैट इज रिक्वायर्स वेरी इम्प्रेसिव सिस्टम। ओके, तो देखो ये मान लो ये वेनियर है, वेनियर का ये था क्या, ये मेरा वेनियर का है ना फाइबर था, ये मेरा वेनियर का दूसरा फाइबर था जिसको मैंने इस प्रकार से रखा था। तो बाबू देखो ये जो फाइबर से मिल रहे हैं ना, तो जिसके कारण क्या होता है कि इसका जो स्ट्रेंथ जो होगा मजबूत हो जाता है, इसीलिए प्लाईवुड के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। और प्लाईवुड बनाने में अगर सब वेनियर को एक ही अनुसार हम लोग जोड़ दें, सब वेनियर को एक ही अनुसार जोड़ देंगे तो प्लाईवुड कमजोर हो जाएगा। बस में आ, तो इसीलिए बच्चे ये जरूरी है कि प्लाईवुड में यूज करने वाला जो वेनियर होगा वो उसका जो डायरेक्शन होगा नॉर्मल टू द ईच अदर होना चाहिए, मतलब कि नॉर्मल टू द ईच अदर, ये डायरेक्शन होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा बाबू, प्लाईवुड हैज ग्रेटर इम्पैक्ट रेसिस्टेंस टू ब्लो देन ऑर्डिनरी वुड। प्लाईवुड के पास क्या होता है बच्चे, ऑर्डिनरी वुड की अपेक्षा इसके बाद ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है। ठीक है, थोड़ा सा पानी तुम लोग भी पी लो। चलो, तो प्लाईवुड के पास क्या हो गया है ना, ग्रेटर इम्पैक्ट रेसिस्टेंस होगा दूसरे वुड की अपेक्षा में। क्यों, क्योंकि इसके बाद देखो ये जो इसका जो है ना फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, बहुत एकदम एक तरीके लाजवाब फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। क्योंकि आप एक फाइबर को इस डायरेक्शन में डाल रहे हैं, दूसरी फाइबर को है ना इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब डालेंगे तो क्या होगा, दोनों हर एक चारों दिशाओं में उसका ये मजबूत हो जाएगा प्लाईवुड। ठीक है, इसलिए जल्दी प्लाईवुड टूटता नहीं है, जान लो, प्लाईवुड जल्दी नहीं टूटेगा। ठीक है, अगर कोई पटरी है, पटरी कहने का मतलब है कोई एक सेम चीज़ से बना हुआ वुड का लकड़ी है, मतलब कि वुड का एक थिन सीट है और प्लाईवुड ही उतने थिकनेस का होगा तो प्लाईवुड ज़्यादा मजबूत होगा, ये बात तय है। क्यों, क्योंकि जो वुड का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था ये फाइबर का वो एक ही डायरेक्शन में था, लेकिन प्लाईवुड का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो दोनों डायरेक्शन में फाइबर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसलिए प्लाईवुड ज़्यादा मजबूत होगा। बात समझ में आ रहा है। चलो, अब कहता है प्लाईवुड है ये देखो यूजर फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज सीलिंग्स, डोर्स, है ना, इसको छत बनाने में, सीलिंग्स किसको बोलते हैं बाबू, है ना, छत को बोलते हैं सीलिंग्स। मतलब कि सीलिंग बोलते हैं जैसे कि नीचे से दिखेंगे किसी रूम में जो ऊपर में जस्ट जो रूफ का जो निचला सिस्टम दिख रहा है उसको बोलते हैं सीलिंग। तो सीलिंग बनाने में प्लाईवुड का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, देखते होंगे, है ना। तो प्लाईवुड का इस्तेमाल किसे किया जाता है इसको बनाने में, डोर्स बनाने, दरवाजा बनाने में, फर्नीचर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पार्टीशंस बनाने में, पैनलिंग करने में, और इसके अलावा वॉल्स, पैकिंग केसेस, तो इन सारी चीज़ें में है ना तो प्लाईवुड का इस्तेमाल करते हैं। रेलवे का कोच बनाने में भी प्लाईवुड का इस्तेमाल होता है ना। रेलवे का कोच करने का मतलब डब्बा, रेलवे डब्बा जो बनता है ना तो उसमें प्लाईवुड का इस्तेमाल किया जाता है ना। देखना जहाँ पर जो लड़का विंडो सीट पर बैठता है वो देखता होगा कि वहाँ पर प्लाईवुड का यूज़ किया है, कोई प्लाईवुड का यूज़ किया रहता है विंडो सीट पे।
समझ में आ रहा है। तो रेलवे का जो कोच होगा उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और फॉर्मवर्क फॉर कंक्रीट का जो शटरिंग होता है उसको बनाने में प्लाईवुड का इस्तेमाल किया जाता है। तो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर ऑफ प्लाईवुड शुड बी बिटवीन 8 से 16%। देखो ये जो चीज़ है इसको तो भूलना ही नहीं, 8 से लेकर 16% तक होता है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि आपका जो एग्जामिनेशन होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, वो इस क्वेश्चन को हिट करेगा कि प्लाईवुड में परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा। तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा 8 से लेकर 16% तक होगा, ठीक है। तो चीज़ समझ में आएगा। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, है ना। अब देखो फाइबर बोर्ड होता है और ये एक होता है इम्प्रेग टिम्बर। फाइबर बोर्ड होता है और एक क्या होता है दूसरा इम्प्रेग टिम्बर होता है। इम्प्रेग टिम्बर होगा, कॉम्प्रेग टिम्बर होगा। देखो इस चीज़ मैंने एक्स्ट्रा दिया है, आउट ऑफ सिलेबस दिया है ना। ये जो है मैंने आउट ऑफ सिलेबस दिया है, पढ़ने के लिए दिया है ना। फाइबर बोर्ड जो वो पढ़ने के लिए है। द पीसेस ऑफ वुड केन और अदर वेजिटेबल फाइबर्स एंड चिपिंग आर हीटेड एंड प्रेसेड अंडर प्रेशर बिटवीन स्टील प्लेट्स टू ऑब्टेन द फाइबर बोर्ड्स। होता क्या बच्चे कि जो जितनी वेजिटेटिव मटेरियल है, मतलब कि जो वेजिटेबल मटेरियल है उसका जो फाइबर होगा ना, उसको क्या करेंगे हम लोग ना विशेष प्रेशर में दबाएंगे आपस में। तो जैसे दबाएंगे तो क्या होगा, एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है ना। इसको बोलते हैं हम लोग फाइबर बोर्ड, है ना। क्या बोलते हैं फाइबर बोर्ड। मतलब कि क्या होगा, देखता होगा कुन्नी का चीज़ें बना होता है। तो मतलब कि डिफरेंट चीज़ों से फाइबर है, हम लोग फाइबर निकाल लेते हैं और फाइबर को क्या करते हैं कि एक विशेष टेम्परेचर पर गर्म करके दबाते हैं उसको। तो जैसे दबाएंगे गर्म करके तो क्या होगा, दोनों फाइबर नंबर ऑफ फाइबर आपस में जुड़ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, एक थिन शीट का निर्माण हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फाइबर बोर्ड। क्या बोलते हैं फाइबर बोर्ड, यानी फाइबर से बना हुआ बोर्ड। थिकनेस वेरीज है ना, 3 से लेकर 12 mm के बीच का थिकनेस होगा इसका, है ना। डेंसिटी जो होगा 350 से लेकर 800 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। 350 से लेकर कितना होगा, 800 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रखने वाली बात है। यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फ्लश डोर्स, है ना, टेबल टॉप्स, इंसुलेटिंग मटेरियल्स ऑफ हीट एंड साउंड एक्सेट्रा। तो जितना भी चीज़ है ना, इसका इस्तेमाल जहाँ जहाँ लकड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है वहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं तो बात समझ में आया। तो ये जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग फाइबर बोर्ड। अब देखो इम्प्रेग टिम्बर होगा, कॉम्प्रेग टिम्बर होगा। इम्प्रेग क्या है, टिम्बर फुल्ली और पार्टली कवर्ड विथ रेजिन लाइक फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड। तो क्या हो रहा है बाबू, देखो जो टिम्बर फुल्ली या फिर पार्टली कवर होगा किससे, रेजिन से। तो रेजिन कौन सा, देखो फॉर्मल्डिहाइड है, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड एक प्रकार का रेजिन है। तो ये क्या होगा, तो फिर विथ रेजिन लाइक फॉर्मल्डिहाइड। तो रेजिन की तरह जो ये जो है ये क्या है, एक रेजिन की तरह एक सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, उससे क्या होगा, कवर्ड रहेगा चीज़, है ना। तो देखो ऐसे ये सब चीज़ है ना, एक बार पढ़ के है ना निकल जाना। क्या होगा इसके लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ गया तो छोड़ोगे नहीं तुम, है ना। क्योंकि पता रहेगा कभी नहीं पढ़े थे फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड। तो वो किसके लायक होता है, रेजिन के लायक एक कवर होता है ना, जो कि क्या बनाता है, इम्प्रेग टिम्बर बनाएगा, है ना। पॉजेज मोर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, है ना। ये जो इम्प्रेग टिम्बर होगा वो ये अच्छा सा इंसुलेटर होगा किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। कॉम्प्रेग टिम्बर क्या होता है, प्रिपेयरिंग ऑफ कॉम्प्रेग टिम्बर इज सेम एज इम्प्रेग टिम्बर एक्सेप्ट क्यूरिंग इज कैरिड आउट अंडर प्रेशर। तो क्या होता है, इम्प्रेग टिम्बर बनाने के लिए जो हम सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, सेम सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, है ना। क्या सेम सिस्टम इस्तेमाल करते हैं ना कॉम्प्रेग टिम्बर बनाने के लिए। इसमें बेसिकली होता क्या है ना, जो मेरा क्यूरिंग जो करते हैं, क्यूरिंग, है ना, क्यूरिंग जो करते हैं उस केस में हम लोग, है ना, प्रेशर के रूप में इसका इस्तेमाल, प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्यूरिंग इज कैरीड आउट अंडर प्रेशर, ठीक है। वट एवर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ इम्प्रेग टिम्बर इट विल बी सेम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रेग टिम्बर, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द क्यूरिंग सिस्टम्स, राइट। वट एवर द सिस्टम इज अप्लाइड इन द क्यूरिंग ऑफ दिस टाइप्स ऑफ टिम्बर, मतलब इम्प्रेग टिम्बर विल नॉट बी एप्लीकेबल इन द कॉम्प्रेग टिम्बर, बिकॉज द कॉम्प्रेग टिम्बर यूजेज क्या, कॉम्प्रेग टिम्बर क्या यूज करता है ना, प्रेशर के अधीन, है ना, क्यूरिंग यूज करता है। तो बच्चे इन दोनों टॉपिक को, है ना, इम्प्रेग टिम्बर हो गया और कॉम्प्रेग टिम्बर हो गया। समझ में आया तो भी बढ़िया, नहीं समझ में आया तो भी बढ़िया। समझ में आया, चलो। तो इसे मैंने चीज़ को बता दिया। तो टिम्बर जो चीज़ है बाबू, टिम्बर का जो चीज़ था वो चीज़ यहीं पर ओवर होता है। और फिलहाल मैं हूँ सैनंदन कुमार ठाकुर, हाँ। और तुम लोग, है ना, कोई भी क्वेश्चन होता है ना, अगर मान चलो किसी के पास मेल की सिस्टम है तो इस पर semucompilation@gmail.com पर बात कर सकता है हमसे, है ना। ये मेरा मेल ID है और यहाँ से ले लो, मेरे से ले लो। थैंक यू, दिस इज माय नेम, है ना। अब मेरा मोबाइल नंबर चाहिए तो देखो 91 37 073
है ना 346। दिस इज माई मोबाइल नंबर, दिस इज SK ठाकुर मोबाइल नंबर। ठीक है ना। और कोई मेल कर सकते हो तो मेल कर लो। तो देखो बच्चे, होता क्या है कि आप लोग जो पढ़ते हो उसमें जो बिल्डिंग मटेरियल का जो पार्ट पढ़ रहे हो उसका एक अलग कॉपी बनाना सीखो। बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कॉपी अलग होना चाहिए, क्योंकि आप अगर SSC JEE की एग्जामिनेशन देने जाओगे तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट आता है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग मटेरियल से अच्छा खासा क्वेश्चन उठता है, उसमें लगभग 18 से 19% क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल से आते हैं। तो वो चीज़ वहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए बच्चे याद रहे कि बिल्डिंग मटेरियल कौन सा पार्ट हमको पढ़ना है, कौन सा पार्ट नहीं पढ़ना है। इसलिए टिम्बर तो खासकर पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि टिम्बर जो हर एक एग्जामिनेशन में, DMRC हो, दिल्ली मेट्रो एग्जामिनेशन हो, SSC JEE का एग्जामिनेशन हो, वहाँ पर हर एक तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है टिम्बर से, घुमा घुमा के पूछेगा। बात समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टिम्बर। और टिम्बर के बारे में मैंने जाना, ये 29 पेज का स्लाइड था, जिसमें एक पेज में मेरा नाम लिखा हुआ था, यानी कि 28 पेज का स्लाइड जो है आप लोग उसको पढ़िएगा बढ़िया से, उसको याद रखिएगा, है ना, अपने कॉपी में। तो फिर मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में। कुछ इस प्रकार से आगे बच गया है, आगे जो चीज़ भरेंगे हम लोग, है ना, मिसलेनियस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फिर मिलते हैं आने वाले टॉपिक्स में, है ना। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।